यमराज सत्यवान की आत्मा लेकर जा चुके थे, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें उसे वापस लौटाना पड़ा। आखिर क्यों? ये कहानी है एक स्त्री, देवी सावित्री, जिसने युद्ध नहीं, कोई दिव्य अस्त्र नहीं उठाया, फिर भी यमराज को पराजित कर दिया। राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री ने स्वयंवर में सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना, लेकिन महर्षि नारद ने चेतावनी दी कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष शेष है। यह सुनकर भी सावित्री अपने निर्णय से नहीं डिगी। समय बीतता गया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा और अपने पति के साथ वन चली गई। जंगल में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज पीड़ा हुई। उन्होंने सावित्री की गोद में सिर रखा और कुछ ही क्षणों में उनके प्राण निकल गए। तभी स्वयं यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को लेकर चल पड़े, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कई बार उन्हें लौट जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने धर्म, सत्य और पति पत्नी के कर्तव्य पर इतने गहन और विनम्र शब्दों में बात की कि यमराज उनके ज्ञान और धैर्य से प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, सत्यवान के प्राणों के अलावा कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने पहले अपने अंधे सास ससुर की दृष्टि और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने तुरंत स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने अपने पिता राजा अश्वपति के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यह भी मिल गया। इसके बाद सावित्री ने तीसरा वरदान मांगा, मुझे और सत्यवान को भी 100 पुत्रों का आशीर्वाद मिले। यमराज ने बिना सोचे यह वरदान भी दे दिया। कुछ दूर चलने के बाद अचानक यमराज ठिठक गए। उन्हें अपनी ही बात का अर्थ समझ में आया। यदि सावित्री को सत्यवान से 100 पुत्र होने हैं, तो सत्यवान का जीवित होना अनिवार्य है। अपने ही दिए हुए वरदान को सत्य करने के लिए यमराज को सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। इस प्रकार सावित्री ने बल से नहीं, बल्कि धर्म, धैर्य, बुद्धिमत्ता और तर्क से मृत्यु के देवता को भी अपना वचन निभाने के लिए बाध्य कर दिया।